Yes, class. Now let's start with mixed economy. Class, as the name suggests, mixed. Mixed means a mixture of two or more things. तो मिक्स्ड इकोनॉमी को मिक्स्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स मिक्स हैं. ठीक है, तो क्लास लेट्स रीड द डेफिनेशन. इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द पब्लिक सेक्टर and the private sector, public sector refers to socialist economy and private sector means capitalist economy. तो दोनों के ही features जो है इसके अंदर mix करे गए हैं. It is an economic system in which the public sector and the private sector are allotted their respective roles for solving the central problems of the economy. यानी जो भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो मिलके सॉल्व होती है. कौन मिलके सॉल्व करता है? प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, दोनों ही सेक्टर मिलके इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. अगर हम बात करें क्लास सेंट्रल प्रॉब्लम्स की, तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए. तो प्राइवेट सेक्टर तो वो बनाता है जो प्रॉफिटेबल हो, मतलब जिसको बेच के उन्हें काफी प्रॉफिट मिले. तो प्राइवेट सेक्टर वो गुड्स बनाता है दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली. बट जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है, वो गुड्स बनाता है व्हाट इज नीडेड बाय द सोसाइटी. जो हमने अभी सोशलिस्ट इकोनॉमी में पढ़ा है अपने लेक्चर में कि सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी गवर्नमेंट वो गुड्स बनाती है जो सोसाइटी की नीड है, जिसकी उन्हें जरूरत है. तो प्राइवेट सेक्टर तो अपने प्रॉफिट पे फोकस करेगा, उसे तो वो बनाना है जिसमें प्रॉफिट हो, लेकिन पब्लिक सेक्टर फोकस करेगा व्हाट इज नीडेड बाय द सोसाइटी. हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक यूज करें? प्राइवेट सेक्टर तो वो टेक्निक यूज करेगा जो उसे सस्ती पड़ रही है. अगर लेबर चीप है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा. अगर लेबर एक्सपेंसिव है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा. प्राइवेट सेक्टर को अपने पैसे के अलावा और किसी से मतलब नहीं. तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर जो है वो टेक्निक यूज करेगा जो क्या है, चीपर. लेकिन गवर्नमेंट वो देखेगी जो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है. जैसे मैंने आपको बताया, अगर कंट्री में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और मतलब लेबर बहुत ज्यादा जिनको जॉब्स नहीं मिल रही है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कौन सी टेक्निक यूज करेगी? जो गवर्नमेंट की अपनी इंडस्ट्रीज हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वहां पे गवर्नमेंट लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करेगी ताकि सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सके. फॉर होम टू प्रोड्यूस, गुड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किसके लिए गुड्स बन रहे, जो गुड्स बन गए हाउ विल दे बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इकोनॉमी. प्राइवेट सेक्टर तो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. भाई जिसके पास पैसा है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो गुड ले लो, जिसके पास नहीं है वो मत लो. सिंपल सा लॉजिक है. जैसे प्राइवेट स्कूल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, अगर आपके पास पे करने के लिए पैसे हैं तो वेलकम, आप अपने हॉस्पिटल में आओ, इलाज कराओ, स्कूल में आओ, कराओ. पैसे नहीं है तो मत आओ. सिंपल लॉजिक है. यानी गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. इनकम कैसे है सामने वाले की, उसकी बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. बट गवर्नमेंट करती है ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स. जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट पैसा नहीं देख रही वहां पे, गवर्नमेंट नीड देख रही है कि कोई बीमार है, उसे जरूरत है, एक बच्चे को एजुकेशन चाहिए, उसको जरूरत है. वहां गवर्नमेंट पैसा नहीं देखती. समझ रहे हो? तो इस इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर भी है जो इनकम के बेसिस पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन साइड बाय साइड पब्लिक सेक्टर भी है जो नीड्स के अकॉर्डिंग गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. समझ आ रही बात क्लास? तो अगर हम मोटिव देखें मिक्स्ड इकोनॉमी का, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का डुअल मोटिव है. जो प्राइवेट सेक्टर है वो पैसा कमाने में, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करेगा, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा. तो डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के. तो क्लास आप चलते हैं, हम फीचर्स डिस्कस करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के. Yes class, now let's discuss some of the features of mixed economy. It is an economic system under which both private and public sector functions. ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों ही सेक्टर्स मिलके काम करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में. मोटिव क्लास, मोटिव समझना ध्यान से, क्योंकि मैंने आपको बताया मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों सेक्टर काम कर रहे हैं, प्राइवेट भी पब्लिक भी. तो जो मोटिव है मिक्स्ड इकोनॉमी का वो भी डुअल होगा. डुअल कैसे? प्राइवेट सेक्टर जो है उसका मोटिव क्या रहता है? हमेशा प्रॉफिट मोटिव. तो यानी मिक्स्ड इकोनॉमी में जब प्राइवेट सेक्टर फंक्शन करेगा तो वो किस मोटिव के साथ करेगा? टू अर्न प्रॉफिट. पब्लिक सेक्टर, जब पब्लिक सेक्टर फंक्शन करेगा तो वो किस मोटिव के साथ करेगा? सोशल वेलफेयर. इज दैट क्लियर? तो मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज प्रॉफिट एंड द मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इज सोशल वेलफेयर. अब नाउ लिसन क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में?
देयर इज फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट का अपना एरिया, अपना जहाँ राज चलता है वहां तो फुल कंट्रोल है। एंड ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने छोड़ दिया कि तुम्हें जो करना है करो, ऐसा नहीं होता। फुल कंट्रोल होता है पब्लिक सेक्टर में एंड पार्शियल यानी थोड़ा बहुत कंट्रोल किस पे होता है, प्राइवेट सेक्टर में। तो फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर यानी जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है। गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स को गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। प्राइवेट स्कूल्स में भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, पार्शियल है, कम है, काफी कम कंट्रोल है, बट कंट्रोल है। ठीक है, तो फुल कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का इन पब्लिक सेक्टर एंड पार्शियल कंट्रोल इन प्राइवेट सेक्टर। सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू। सेंट्रल प्रॉब्लम वैसे हमने डिस्कस करी थी अभी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम टू प्रोड्यूस, कैसे सॉल्व होती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। बट फिर भी अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो वही फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइवेट सेक्टर का तो सिंपल रूल है भाई, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग वो चलते हैं, जो जितना जहां उन्हें प्रॉफिट दिख रहा है वो उसी साइड निकल लेते हैं। पब्लिक सेक्टर प्लानिंग मैकेनिज्म, कोई प्रॉपर प्लानिंग होती है, सोशल वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है, देखा जाता है सोसाइटी में किन चीजों की नीड्स है, कौन सी चीजें हैं जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, एंड देन उसी के थ्रू प्लानिंग करके उसी के थ्रू सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द प्राइवेट सेक्टर एंड प्लानिंग मैकेनिज्म इन द पब्लिक सेक्टर। ठीक है क्लास। अब क्लास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, कि जब हमारी कंट्री की बात करते हैं, हम इंडिया की, तो हमने तीनों इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ लिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ ली, सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ ली, मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ ली। अब हमें ये जानना है कि जो हमारी कंट्री इंडिया, वो कौन सा सिस्टम फॉलो करती है एंड व्हाई दिस सिस्टम वाज सिलेक्टेड फॉर इंडिया। तो क्लास जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम फॉलो करती है। ठीक है, अब क्यों करती है उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि व्हाई इंडिया अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये इस क्लास अगर हम बात करें इंडिया की, तो जब हम इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सबसे बड़ा डिसीजन लीडर्स के सामने यही था कि कौन से इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाए। तो अगर हम बात करें क्लास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, अब तो आप सारी इकोनॉमिक सिस्टम को अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ये वो इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता एंड हर चीज प्राइवेटाइज होती है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंडर होता है। तो जब बात की गई कि क्या इंडिया को कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, तो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपको पता है जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने बोला कि ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर हम सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंडर कर देंगे एंड प्राइवेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ पैसे पे फोकस करता है, जहां प्रॉफिट है बस वहीं वो जाता है, सोशल वेलफेयर से प्राइवेट सेक्टर को एज सच कोई मतलब नहीं होता। तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला कि अगर हम इंडिया को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना देंगे तो जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा। तो सिर्फ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग पे कर सकते हैं, सिर्फ वही लोग गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर पाएंगे। तो लेकिन जो पुअर स्ट्राटा है सोसाइटी का, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसके बारे में कौन सोचेगा। तो उनका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा एंड उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कभी भी उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ पाएगी। तो इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रिजेक्ट कर दिया गया। अब बात आई सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो किसी ने बोला ठीक है, जब इतना ही सोशल वेलफेयर का ध्यान रखना है तो क्यों ना सोशलिस्ट इकोनॉमी बना दे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन तब प्रॉब्लम ये आई, अगर सिर्फ सोशल वेलफेयर पे ध्यान दिया जाएगा तो हमारी कंट्री की फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर ही नहीं होगा तो कंपटीशन कहाँ से आएगा। प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा तो इतनी जल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ, कंपटीशन, और आप कहते हैं ना फटाफट अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकालना कि हमें आगे जाना है रेस में, हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, यही तो होता है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट कंपनीज तो कहती है कि मेहनत करनी, हमें आगे जाना है, हमें और पैसा कमाना है, हमें और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने आगे जाने के लिए। तो उन्होंने कहा अगर हम सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर कर देंगे, सब कुछ, प्राइवेट सेक्टर होगा ही नहीं, तो उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी। दूसरी बात, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सबको अपनी फ्रीडम है, अपना काम करने की फ्रीडम है। तो जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे अगर हम प्राइवेटाइजेशन को या मतलब प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल ही बैन कर देंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। डेमोक्रेसी में तो जिसका जो मन है वो करता है, हम अपनी मर्जी से बिजनेस कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर आ जाओ, प्राइवेट सेक्टर हो ही ना, ये तो हो ही नहीं सकता है, प्रॉब्लम है। दूसरी बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम सोशल वेलफेयर पे इतना ध्यान देंगे, प्राइवेट सेक्टर होगा ही नहीं, बैन कर देंगे प्राइवेट सेक्टर पे,
तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब बचा क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी। उसमें हमने क्या करा, हमने जो बेस्ट फीचर्स हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के वो लिए और जो बेस्ट फीचर है सोशलिस्ट इकोनॉमी के वो लिए। यानी हमने प्राइवेट सेक्टर को भी रखा जो इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करे, कंपटीशन हो, और हमने गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर को भी रखा जो सोशल वेलफेयर पे फोकस कर सके। तो दोनों के ही बेस्ट फीचर्स को कंबाइन करके हमने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को अडॉप्ट किया। इज दैट क्लियर क्लास? तो अगर किसी को कोई भी डाउट है क्लास आज के टॉपिक में तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन क्लियर दी डाउट्स।